हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टॉपिक 100। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना आसान तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करें, वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें ताकि आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जोड़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ बनाने के लिए हमको दो बातें ध्यान रखना है। सबसे पहला बात क्या है कि हमको हमेशा दाएं तरफ से जोड़ करना है। ठीक है, इधर से। ठीक है, बाएं तरफ से हम लोग जोड़ेंगे तो वो गलत हो सकता है, इसलिए हम हमेशा दाएं तरफ से जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ में क्या करना होता है, हमें ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या के साथ कुल मिला के देखना होता है कि कितना हुआ। ठीक है, तो चलिए आपको सिखाते हैं कि पहला स्टेप क्या करना है। आपको हमेशा दाएं तरफ से चलना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली संख्या को आपको सबसे पहले देखना है कितना है। यहाँ पे देखिए 8 है, तो ऊपर में जितना संख्या रहेगा आप उतना लाइन खींच देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 8 है तो हम 8 लाइन खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए नीचे है 0, और 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अगर ये कुछ भी नहीं है तो अब आपको यहाँ लाइन नहीं खींचना। ठीक है, अब आप सबको गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। ठीक है, अब दूसरा यहाँ देखिए 6 है। ठीक है, यहाँ ऊपर में 6 है तो हम 6 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे देखिए कितना है, 2 है, 1 2। अब आपको क्या करना होता है, सब मिलके गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब फिर से आपको वही करना है, ऊपर में कितना है, 2 है तो आप 2 लाइन खींच देंगे, 1 2। नीचे कितना है, 7, तो यहाँ 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको आप गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ आप 9 लिख देंगे। ठीक है, सभी लाइन को गिन लेना है और जितना होगा उतना आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नीचे कितना है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब सबको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ लिख देंगे 6। अब देखिए कितना है, यहाँ ऊपर है 3, तो यहाँ 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब नीचे कितना है, 4, 4 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4। सब मिलके गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप लिख देंगे 7। तो इस तरह से आपका जोड़ बन जाएगा। जोड़ का कोई भी सवाल हो आप इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए अब हमको सिखाते हैं कि घटाव कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सिखाते हैं घटाव। देखिए घटाव में क्या करते हैं कि ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से, ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले संख्या को निकाल देते हैं और निकालने के बाद देखते हैं कितना बचा। ठीक है, उतना लिख देते हैं। तो चलिए घटाव भी हम लोग दाएं तरफ से ही करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपर में कितना है उतना लाइन सबसे पहले खींच देंगे। यहाँ 3 है तो आप 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब नीचे क्या कितना है, 1 है। ठीक है, तो जितना होगा उतना आप मिटा देंगे। यहाँ से आप निकाल दीजिए 1, तो अब कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। उसी तरह से देखिए ऊपर में कितना है, 5, तो आप 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए नीचे कितना है, 0, और 0 मतलब होता है कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे 5 लाइन ऊपर था तो 5 लाइन खींच दिए, और नीचे 0 है मतलब कुछ भी नहीं निकालना है। अगर हम कुछ भी नहीं निकालेंगे तो कितना बचेगा, जितना था उतना ही बचेगा। तो 1 2 3 4 5 बचेगा। अब यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना है, 9, तो आप सबसे पहले 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको क्या करना है, नीचे देखना है कितना है, 5, तो आप इधर से गिन के 5 लाइन निकाल देंगे, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ 5 लाइन निकाल दिए, तो कितना बचा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना है, 4 है, 4 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4। नीचे कितना है, 2, तो आप 2 लाइन निकाल देंगे। 2 लाइन निकाल दिए तो कितना बचा, 1 2, यहाँ बचा 2, 2 लिख देंगे। ऊपर देखिए कितना है, 7, तो 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे कितना है, 3, तो नीचे वाला लाइन आपको निकालना होता है, कितना निकाल देंगे, 3, 1 2 3। 3 लाइन निकाल दिए। अब कितना बचा, 1 2 3 4। यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप घटाव भी सीख गए होंगे। तो आपको सिखाते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब गुणा करना सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसे गुणा का चिन्ह बोलते हैं हम लोग। ठीक है, गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है,
तो पहाड़ा याद रखेंगे तभी गुणा आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर वाले संख्या को 32 से गुणा करना है, 3 और 2 से, है ना। तो सबसे पहले गुणा कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले जो अंक होगा यहाँ पे 2 है, तो 2 का गुणा बारी बारी से सबके साथ करेंगे, ठीक है। करने के बाद क्या करेंगे, फिर 3 का गुणा बारी बारी से करेंगे सबके साथ। 2 से गुणा करना मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना, ठीक है। नीचे जितना रहेगा उतना का पहाड़ा पढ़ेंगे और ऊपर जितना रहेगा उतना बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा हमें कितना बार पढ़ना होगा, यहाँ 7 बार पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि ऊपर में 7 है। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें, 2 सते 14। तो आप यहाँ पे 14 नहीं लिखेंगे, 14 का 4 लिख देंगे और 1 को आपको हासिल रखना होगा, ठीक है। 1 को आप यहाँ हासिल रखेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 2 नमा 18, 18 और हासिल में जो जितना रहेगा उतना आपको जोड़ देना है। तो 18 के साथ 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। अब 19 का 19 नहीं लिखना, 19 का आपको 9 लिखना है और फिर से 1 आपको यहाँ पे हासिल रख देना है। अब देखिए 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 बार गुणा करने से दोस्तों 0 हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब 0 बार 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 होगा और 0 के साथ फिर ऊपर वाला संख्या 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो 2 चौके 8। अब 8 में कुछ भी नहीं है हासिल रखने के लिए, ये एक ही अंक का है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 लिख देंगे। जब 2 अंक आएगा यानी 10 या 10 से ज़्यादा आएगा तब आपको 1 हासिल रखना होगा। अब यहाँ देखिए 5 दूनी का 10, तो यहाँ 10 का 10 लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। आगे संख्या रहता तो यहाँ भी 1 हासिल रख लेते। अब आपको दूसरी संख्या 3 से गुणा करना है, तो 3 से बारी बारी से गुणा करेंगे तो ये 2 के बाद ना है, तो यहाँ पे हम 1 अंक बाद लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप क्रॉस दे सकते हैं या 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ें, तो 3 सते 21, तो 21 का आपको यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है, और 2 आपको हासिल रख देना है, ठीक है, क्योंकि 2 और 1 21 होता है। तो दाएं तरफ वाला अंक आपको लिखना होता है और बाएं तरफ वाला हासिल रहता है। अब देखिए 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो 3 नमा 27, 27 में 2 आपको फिर जोड़ देना है क्योंकि 2 हासिल था, 27 और 2 हो जाएगा 29। अब 29 का यहाँ 9 लिखना है और 2 फिर से हासिल रखना है, 2 हासिल रख दिए, ठीक है। अब देखिए 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ें तो 0 हो जाएगा और 0 में फिर हासिल 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, यहाँ आप 2 लिख देंगे। आप अंक को सीधे में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 3 चौके 12। अब 12 का 12 नहीं लिखना, 12 का 2 लिखना है और बाएं तरफ वाले 1 को आपको हासिल रख देना है। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 3 पचे 15, 15 और हासिल में 1 भी था तो हो जाएगा 16। अब 16 का आपको यहाँ 16 लिख देना है क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है अब गुना करने के लिए। अब देखिए आपको क्या करना होता है, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप समझ में आ गया, पहले अंक से बारी बारी से गुना किए, फिर दूसरा स्टेप में दूसरा अंक से बारी बारी से गुणा किए। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे, देखिए 4 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 हो जाएगा। जोड़ना अभी आपको सिखाए थे, देखिए 9 और 1 होता है 10। अब 10 का 10 नहीं लिखना, यहाँ 10 का 0 लिखना है और 1 आपको हासिल रखना है। फिर 9 और 1 हो जाएगा 10 और हासिल 1 को जोड़ देना है तो 10 और 1 11। अब 11 का 1 लिखेंगे और 1 हासिल रहेगा। अब देखिए 8 और 2 10, 10 और हासिल 1 मिलके 11, 11 का 1 और हासिल में फिर से 1। अब 2 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा और हासिल में 1 था तो 2 और 1 3, 3 लिख देंगे। यहाँ 6 है, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 और यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है। ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब सिर्फ 1 ही हुआ। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं आसानी से। तब हमको भाग का एक क्वेश्चन लेते हैं और भाग करना सिखाते हैं। तो चलिए भाग करना आपको सिखाते हैं। देखिए 3 से भाग करना है आपको 7, 2, 1 और 8 को। देखिए भाग का चिन्ह इसे बोलते हैं, भाग का चिन्ह, ठीक है। कहीं कहीं ये चिन्ह भी आपको दिखाई दे सकता है और इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। 3 से भाग करेंगे 7, 2, 1, 8 को, है ना। तो भाग करने के लिए क्या करना होता है, आपको वही पहाड़ा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 2 है, तो यहाँ अगर 1 अंक से भाग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ 1 अंक लेंगे। तो यहाँ 3 एक ही अंक है तो यहाँ 1 अंक 7 लेंगे। अब देखेंगे कि ये जो अंक है ये इससे बड़ा है कि छोटा है। अब देखिए 7 3 से बड़ा है, अगर बड़ा हो जाता है तब आपको इसी को भाग लगाना है, अगर छोटा होता है तो आपको फिर 2 अंक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 7 यहाँ पे हम ले लेंगे और भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो आप यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे या तो 7 आ जाए या तो 7 से कम आए, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं लेना है।
तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखिए 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, 7 तो नहीं आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार में कम आया, तो आपको 2 बार भाग लगाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3 दूनी 6। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, घटाव करना होता है। तो 7 में से 6 घटाएंगे, घटाव आपको सिखा दिए हैं, तो 1 बचेगा। अब ऊपर से 2 आपको नीचे लाना है, ठीक है। जब भी घटाव हो जाएगा तो ऊपर से 1 अंक करके आपको नीचे लाना है। हाँ, 2 अंक एक साथ नहीं लाना, 1 ही अंक करके आपको नीचे लाना है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 12। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, देखेंगे 12 आता है कि नहीं, या तो 12 से कम लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 चौके 12, 4 बार में आ गया 12, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 12। अब देखिए फिर घटाव करना है, तो 12 से 12 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो आप 0 लिख सकते हैं, या तो फिर काट देंगे, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आएगा 1। अब देखिए यहाँ 1 आएगा, जब भी ऊपर से नीचे कुछ आएगा तब आपको भाग लगाना पड़ेगा, लेकिन 3 से तो 1 छोटा हो गया, तो 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, एक बार में 3 बड़ा हो रहा है, ठीक है, 1 तो नहीं आया। तो जब यहाँ से छोटा हो जाए यहाँ पर, तब आपको कितना बार चलाना है भाग, 0 बार, क्योंकि हम जानते हैं 0 से गुना करने से 0 होता है, तो 3 0 का 0। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब इससे घटाएंगे तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही घटाव किया ऊपर से फिर से नीचे आया 8। अब आपको क्या करना है, 18 देखना है 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, या तो फिर नहीं आएगा तो उससे छोटा लेंगे। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चौके 18, 6 बार में 3 छक 18, यहाँ लिख देंगे 18। अब देखिए 18 से 18 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो काट देंगे। अब इतना आ जाएगा आपका, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। भाग करने से जितना आता है उसको भागफल बोलते हैं। ये भागफल आ गया, शेष आपका कुछ भी नहीं बचा है, यानी पूरा पूरा ये भाग लग गया। तो उम्मीद करते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग आप सीख गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।